श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ना किसी के मरने का शोक करो, ना किसी के साथ नाता तोड़ने का दुख मानो। मेरी माया इतनी प्रबल है अर्जुन कि जिन्हें तू समझता है कि मृत्यु के बाद शोक करेंगे, सारा जीवन रोते रहेंगे, वो भी असत्य है। मेरी माया के प्रभाव से थोड़े ही दिनों के बाद उन रोने वालों को तू फिर से हंसता खेलता देखेगा। मित्र बस 4 दिन रोता है, भाई 10 दिन रोता है, पत्नी उससे थोड़ा अधिक रोती है, माँ सबसे अधिक समय तक रोती है। परंतु सबके आंसू धीरे धीरे सूख जाते हैं और उन आँखों में फिर से नए नए सपनों की रोशनी चमकने लगती है। जीवन का एक सत्य यह है कि अपना दर्द खुद तक रखो, लोगों तक जाएगा तो तमाशा ही बनेगा। किसी भी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा, पाप नहीं। और हर नेक काम के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी, पर नेक काम नहीं। किसी को परेशान देखकर खुश ना हो, कहीं ऊपर वाला आपको वही ना दे दे, क्योंकि ऊपर वाला अक्सर वही देता है जिसे देखकर आप खुश होते हो। जिंदगी की रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखो कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, पर दोस्त पीछे ना रह जाए। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद ना रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ आप कमा सकते हो उसे दूसरों से कभी मत मांगना। यदि आप खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर मलाई को देते हो। जीवन में यदि सफल बनना है तो लोगों को दूसरा मौका जरूर दें, पर तीसरा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से इतनी नफरत ना करो कि सामना हो तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि बिछड़ना पड़े तो जी ना सको। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि रिश्ते तो बहुत मिल जाएंगे, पर अच्छे लोग ज़िंदगी में बार बार नहीं आते। भरोसा सब पर कीजिए, मगर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीव को काट लेते हैं। 4 वेदों का अर्थ जानो या ना जानो, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लिया तो जीवन संवर जाएगा। दुनिया क्या कहती है यह मत सुनो, तुम क्या हो यह तुम्हें खुद पता होता है। जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ देर बाद मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ भी आपका इंतज़ार कर रहा है। समय जब पलटता है तो सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार ना करो और ख़राब दिनों में थोड़ा सब्र करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर मेरी महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ना होती। बस कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, देखना बहुत सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी भर आए और ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने पूछा कि सब कुछ खो देने से ज़्यादा बुरा क्या है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से ज़्यादा बुरा उस उम्मीद को खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता। आप कभी निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल है। आप इसमें केवल पहला कदम रखते हैं, फिर दूसरा कदम आपको स्वयं ही रखना पड़ता है, क्योंकि दलदल को सिर्फ पहले कदम का ही इंतज़ार होता है। क्यों भूल जाते हो कि उसके घर में देर है पर अंधेर नहीं। याद रखना कि ईश्वर ने तुमसे वो चीज़ छीन ली है
जो तुमने सोची भी नहीं थी, तो ईश्वर तुम्हें वो भी देगा जिसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। यह ज़िंदगी हसीन है, इसे प्यार करो। रात तो क्या सुबह का इंतज़ार करो। मुश्किल तो लेती है इम्तिहान हर किसी का, पर किस्मत से ज़्यादा खुद पर एतबार करो। जीवन में कभी निराश मत होना। एक दरवाज़ा बंद हो जाता है तो दूसरा दरवाज़ा खुल जाता है, पर अक्सर हम बंद दरवाजे को इतने गौर से देखते हैं कि हमें वह दरवाज़ा दिखाई नहीं देता जो हमारे लिए खोला गया हो। बुरा समय आपको ज़िंदगी की उन ऊंचाइयों का सामना करवाता है जिसका आपको अच्छे समय में कभी ख्याल नहीं आता। ज़िंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाया जाता है। कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और कुछ नज़रअंदाज करके। हम करते वह हैं जो हम चाहते हैं, पर होता वह है जो मेरे काना चाहते हैं। कभी कभी जो हो रहा हो उसे होने दो, क्योंकि ईश्वर ने हमारी सोच से बेहतर हमारे लिए एक सोच रखा होगा। ज़िंदगी मुफ्त में कभी किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है, तो यकीन जानिए उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। जिस दिन आपको अपना मूल्य खुद पता चल जाएगा, उस दिन के बाद आपको किसी के द्वारा दी गई प्रशंसा और निंदा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उस दिन आप अपने साथ खुश रहना सीख जाओगे। आपका बीता हुआ कल भले ही कष्टों से भरा हो, लेकिन आने वाली कहानी अभी भी आपके ही हाथों में है। हम वह हैं जो हमारी सोच हमें बनाती है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। अपनी आत्मा को कभी मत बेचिए। एक यही तो है जो आप इस संसार में लेकर आए थे, और एक यही है जो आप इस संसार से लेकर जाओगे। कभी भी गलत आरोपों को लेकर चिंतित मत हुआ करो, बल्कि उनका सामना किया करो। याद रखना कि समय के ग्रहण में तो चांद और सूरज भी जलते हैं। अगर सही मायने में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने मन को बदलना होगा, तब जाकर आपके जीवन में सब कुछ बदल पाएगा। जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाएं। तराजू वजन बता सकता है, लेकिन खासियत नहीं। कुछ समस्याएं जो हमारे पास हैं, उनके बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। मनुष्य के जीवन जीने के दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। कुछ चिंता में जीते हैं तो कुछ चिंतन में। चिंता में जीने वाले हजारों हैं, पर चिंतन में सिर्फ 2-4 ही। चिंता खुद ही एक मुसीबत है और चिंतन उसका समाधान। इसलिए चिंतन करो, चिंता नहीं। अगर आप परेशानियों से गुजर रहे हैं तो एक बात याद रखना, सितारे भी अंधेरे में ही चमकते हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन जीवन का आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति का अच्छा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कौन कहता है कि रोना गलत है? मन की भावनाओं का यूं बहना गलत है। कभी कभी तो कुदरत भी रोती है, तभी तो यह हसीन बारिश होती है। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लाई गई आस, इन दोनों का परिणाम सिर्फ धोखा ही होता है। हमारे जीवन में घट रही अच्छी और बुरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन उस समय हम कैसी प्रतिक्रिया दें यह हमारे हाथ में होता है, और इसे सदा अपने हाथ में ही रखें। आपकी ज़िंदगी आप खुद बदलेंगे, यह सच है, पर आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि दूसरे केवल आपको राह दिखा सकते हैं। मेहनत तो आपको ही करनी होगी। जब रास्ते बंद नज़र आने लगे तो समझ जाना कि अब खुद में ही कमी ढूंढने और खुद को बदलने का वक्त आ गया है। जब तक हम अपने अंतर मन को शांत नहीं करेंगे, तब तक हम अपनी बुराइयों को और दूसरों की अच्छाइयों को देख नहीं पाएंगे। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा सुनिए।
यदि आपको श्री कृष्ण के ये अनमोल विचार पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राधे राधे।